अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मुस्कान कावर। बायोलॉजिकल सीरीज में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करियर्स इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, अगर आप इस बात पे फोकस करें कि मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद, एफएससी के बाद, प्री मेडिकल के बाद स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बहुत से इश्यूज आते हैं करियर चूज करने में कि हम किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज में उनको इंटरेस्ट होगा। जो ये चीजें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करियर्स के अंदर कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर लिया उसके बाद मैट्रिक के बाद तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एफएससी प्री मेडिकल में चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ ऑप्शन और भी होते हैं लेकिन वो डिप्लोमा वगैरह। लेकिन अगर आप बात करें मेजर करियर के अंदर तो करियर इन बायोलॉजी जो कि आफ्टर एफएससी होती है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो उसके बाद आपने किस करियर में जाना है। तो जैसे सभी की ख्वाहिश होती है कि हमने एमबीबीएस करना है, तो सबसे पहला जो करियर मैंने वही लिखा है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी क्या है? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। यानी कि दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन एंड द सेकंड वन इज सर्जरी। मेडिसिन मीन डायग्नोज करना। अब देखिएगा मेडिसिन में क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं किस चीज को, किसी भी डिजीज को। अब सेकंड उसका ऑप्शन है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सर्जरी। सर्जरी क्या है? सर्जरी के अंदर पहला पॉइंट है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स को जो बॉडी के ऊपर होते हैं उसको या तो रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं। और थर्ड वन, अगर रिप्लेस करने या रिपेयर करने का भी फिनोमेना मौजूद ना हो तो उन्हें सिंपली क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये है जी करियर्स के अंदर मेडिसिन और सर्जरी। अब इस प्रोफेशन के लिए कोई तो एजुकेशन चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस करियर के अंदर जा सकते हैं और आमतौर पर 5 इयर्स डिग्री है जिसको हम नाम देते हैं एमबीबीएस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एमबीबीएस की डिग्री करते हैं। डिग्री करने के बाद हम मेडिसिन और सर्जरी की प्रोफेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। एमबीबीएस की एब्रिविएशन देखें तो इसको हम कहते हैं बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट करियर कौन सा है हमारा प्रोफेशन? डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जो है, डेंटिस्ट हैं स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ। जितने भी आपको टीथ से रिलेटेड या सिंपल कह लें माउथ से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो हम सारे के सारे डेंटिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आमतौर पर इसके अंदर भी क्या होता है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिंपल देखें सर्जरी क्या है, जो दांत आप निकलवाते हैं, बहुत से बच्चों के दांत निकले होंगे और डॉक्टर्स के पास पे आपने यकीनन विजिट किया होगा, तो वो सर्जरी ही डॉक्टर परफॉर्म करता है। ये माइनर सर्जरी है। मेजर सर्जरीज भी जो रिलेटेड होती हैं वो भी डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन में होती हैं। अगर हम देखें एजुकेशन तो इसके अंदर एजुकेशन जो है वो क्या होती है, बेसिकली 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। इसको हम कहते हैं BDS, बैचलर्स इन डेंटिस्ट एंड सर्जरी। ये जो है आमतौर पर डेंटिस्ट्री की जो प्रोफेशन है उसके अंदर स्टूडेंट्स जो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर में है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था, रिलेशनशिप में भी पढ़ा था। अब फार्माकोलॉजी देखिएगा, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनका क्या इफेक्ट आता है। और सेकंड नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। इसके अंदर हमने दो चीजों को डिस्कस करना है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का इफेक्ट क्या है। सेकंड नंबर पर डेवलपमेंट, यानी इफेक्ट और डेवलपमेंट, दो चीजों को डिस्कस करना है कि मेडिसिन का इफेक्ट क्या आएगा और हम नई मेडिसिन जो है वो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आमतौर पर
फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी जो है इसकी डिग्री की जाती है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। प्री मेडिकल के बाद फार्मेसी या उसको डी फार्मेसी भी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो ये जो है एक डिग्री की जाती है और फार्माकोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाती है हमारी, और हम ये दोनों काम यानी कि इफेक्ट्स और डेवलपमेंट करने के अहल हो जाते हैं। आगे हम फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजियोथेरापी। ये बहुत से लोगों ने सुना होगा और यकीनन आपकी लाइफ में किसी ना किसी ने फिजियोथेरापिस्ट का जिक्र किया होगा, जिस मर्जी मिनिक्स में किया होगा। लेकिन इसमें देखिएगा फिजियोथेरापी क्या है। ये आमतौर पर इसके अंदर क्या किया जाता है, रिस्टोर फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। रिस्टोर फिजिकल, अब देखें बाज दफा क्या होता है, इंजरी हो जाती है या वक्त के साथ साथ कोई डिजीज आ जाती है, इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं ये मूव नहीं कर पाते, या फिर ट्रॉमा आ जाता है जिसकी वजह से कोई बोन टूट जाती है, तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, इसके थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू रिपेयर किया जाता है। और ये फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है जो कि इनको रिपेयर करता है। और आमतौर पर ये जो है प्रोफेशन है एफएससी के बाद बीएस फिजियोथेरापी होती है। स्टूडेंट्स जो हैं उसमें एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के साथ क्या करते हैं, अपना ये इस करियर को चूज कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। याद रखिएगा, मैं वीडियो के दरमियान में एक बात कहता हूँ, इन सब करियर, इन सब चीजों की वैल्यूज तो है, लेकिन इसे बढ़ के आपने जो पढ़ा है उसकी वैल्यू है कि आप इसमें क्या स्टडी करते हैं और किस तरह इंप्लीमेंट करवाते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। अब फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ नाम से ही पता चल रहा है, फिश प्लस वाइल्ड लाइफ, इन दो चीजों से रिलेटेड है। ये जो है आमतौर पर ये एजुकेशन स्टूडेंट्स कब ले सकते हैं, इसके लिए आमतौर पर 4 साल डिग्री होती है एक्वाकल्चर में या फिर फिशरीज के अंदर, और आमतौर पर वाइल्ड लाइफ के अंदर हम जो स्टडी करते हैं और फिशरीज और वाइल्ड लाइफ की जो फील्ड है उसको चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है जी एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, और माशाल्लाह से हमारा जो मुल्क है ये एक ज़राई मुल्क है, तो एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत से लोगों का जो मेजर रोजगार है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स या फिर मेथड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल मेथड्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, हाई किया जा सके। प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप्स की वो हाई हो जाएगी इससे। ये आमतौर पर ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर को बेहतर कर सके। इसके लिए अगर डिग्री की बात की जाए तो आमतौर पर बीएस होता है 4 ईयर डिग्री, इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो करने के बाद इस प्रोफेशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इसको मैंने पहले लिखा हुआ है ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक, यानी क्या करना है, लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग करानी है और केयरिंग करानी है। इससे क्या होगा, इस ब्रीडिंग और केयरिंग से हमारे पास न्यू वैरायटीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और जब न्यू वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो इससे हम क्या करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। दैट्स क्लियर। इस प्रोफेशन को भी 4 साल बीएस डिग्री जो होती है वो करने के बाद हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।